और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें कि यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। एसपी के सिंबल यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे सभी 9 प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने, क्योंकि अब उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में भी और 9 सीटों को लेकर दांव पेंच लगातार चल रहा था, लेकिन इस बीच में उन सब कयासों पर रोक लगाते हुए अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर यानी कि साइकिल के सिंबल पर ही लड़ेंगे सभी 9 प्रत्याशी। अखिलेश यादव ने कहा जीत का नया अध्याय लिखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कांग्रेस के आने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और इसलिए भी आप मान सकते हैं क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, बीजेपी से ज्यादा वोट वो पाई और प्रदर्शन अच्छा खासा रहा, तो इसीलिए भी माना जा रहा है लोकसभा में भी प्रदर्शन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अच्छा रहा। और इसीलिए आप मान सकते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जहां विधानसभा और लोकसभा को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, कैसे क्या होगा, सीटों के बंटवारों को लेकर क्या होगा, तो इस बार उपचुनाव को लेकर ये बिल्कुल जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का, रीजनल पार्टीज वैसे भी मजबूत होती हैं, इसीलिए ये इंटेंशंस पर बिल्कुल सहमति जताई है कांग्रेस ने और उन्होंने कहा इस बार सीट का नहीं बल्कि जीत का दावा है। और इधर तेजस्वी यादव ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर ईंट से ईंट बजा देने वाले बयान दिया था और अब इसको लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू के राज में दंगा हुआ, उससे तेजस्वी यादव आनंदित है। हमने 6 दिन की यात्रा की लेकिन सांप्रदायिक तनाव कहीं नहीं फैला, लेकिन तेजस्वी यादव सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में गिरिराज वर्सेस तेजस्वी। मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख करने ना दिखा दें। सियासी उबाल, बयानों से भूचाल। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बवाल। एसपी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक है। हिंदू जगह बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर बवाल थम नहीं रहा। अररिया किशनगंज में गिरिराज ने एक बार फिर कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। जैसे जैसे गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, विपक्षी पार्टियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर गिरिराज की यात्रा को लेकर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया कि अगर कोई मुसलमानों की तरफ बुरी नजर डालेगा तो वो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जवाब में गिरिराज सिंह ने भी लालू तेजस्वी पर तीखा हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा बाप बेटे बिहार का माहौल खराब करना चाहते हैं। अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूं, खंडन करता हूं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो मकसद था वो इकट्ठा करना हिंदुओं को, उनके लिए बोलना, क्योंकि उनके बहु बेटी पर आंच आता है लव जिहाद, लैंड जिहाद, तो उसके लिए सजग करना। अब ये माहौल को खराब करने चले हैं तेजस्वी यादव बाप बेटे लालू जी और कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, आंख करने ना दिखा देंगे। तेजस्वी यादव का बयान कल अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के उस विवादित बयान के बाद आया जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि गिरिराज सिंह अपनी यात्रा के जरिए दंगा कराना चाहते हैं। लालू यादव ने भी गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि उनके रहते बिहार में कोई दंगा कैसे करा लेगा। एसपी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक है। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो
हिंदू बनना होगा। जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा, जब बेटा बेटी का ब्याह करना होगा, तब जात खोज लीजिएगा, परिवार खोज लीजिएगा। एकजुट रहोगे, सशक्त रहोगे, बटोगे तो कटोगे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले सियासी लड़ाई पूरे उफान पर है। लालू तेजस्वी यादव के निशाने पर अकेले गिरिराज सिंह नहीं है, उनके निशाने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार की सत्ता में है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि बिहार में दंगाइयों को सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने फेसबुक लाइव पर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद जेडीयू ने भी पलटवार किया है और उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के रहते 20 सालों में बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ, यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों की बेचैनी बढ़ी हुई है। माननीय नीतीश कुमार जी के रहते तो कोई दंगा पिछले 18-19 साल में नहीं हुआ है। और जो सरकार की नीति है हमारी, ये सबको एक समान देखना, सभी वर्गों को, महिलाओं पुरुष या सभी वर्ग हो, सभी जाति हो, जो भी हो, या उसमें कोई भेदभाव सरकार की तरफ से नहीं है और न भविष्य में रहेगा। गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और आप सब लोगों को हम इतना बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने, अद्भुत है नीतीश कुमार जी, कि गांधी की बात करते हैं और गॉडसे के वंशजों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इधर